ये सबको डर हो गया है, जितने विरोधी हैं चाहे सत्ताधारी हैं, सबको डर हो गया है कि प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी के साथ पूरी जनता लगी हुई है, नेव से लगी हुई है और उनको निश्चित जिताकर भेजेंगे। इससे इन लोगों को डर है। पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन ललकारा तरफ से एक तरफ प्रशांत किशोर को जनता कह रही है इस बार प्रशांत किशोर जी मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा और बिहार से भ्रष्टाचारी को मैं हटाऊंगा। यह निश्चित है कि मेरे जैसे आदमी जितने भी स्वच्छ लोग, आईएएस, एसपी, डीएम, जितने भी बड़े बड़े लोग प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, प्रशांत किशोर जी के पास में आ रहे हैं। पूरे इस बिहार की जनता 80% जनता प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसलिए वो त्यागी तपस्वी व्यक्ति है, काम करने वाला व्यक्ति है, उनको कुछ काम करने का जुनून है। बिहार में जब से प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, उसके बाद से पूरे बिहार की राजनीति में काफ़ी तेज़ी से बदलाव का दौर देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, वो सबसे ज़्यादा अगर हमला कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर के ऊपर कर रहे हैं, जन सुराज के ऊपर कर रहे हैं। हमारे साथ जोगेंद्र सिंह हैं और आज इनसे हम जन सुराज अभियान के बारे में बात करेंगे। जोगेंद्र सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी समर्पित भाव से, निष्ठा से और भाजपा के नीति और सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया। कारण क्या रहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा से इनको मायूस होना पड़ा और भाजपा छोड़ना पड़ा, जन सुराज से जुड़ गए, प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। सर, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आप भाजपा के बहुत पुराने नेता थे और बीजेपी के संगठन के मजबूती के लिए आपने बहुत काम किया था, आपको क्यों मजदूरी नहीं मिला और क्यों ऐसा हुआ? भारतीय जनता पार्टी जो पहले थी, आज भारतीय जनता पार्टी वैसा नहीं है। जो उनका सिद्धांत है, मैनिफेस्टो है, वो अपने सिद्धांत पर नहीं चलते हैं। पुराने जितने कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले हैं, पूरे सिवान में, पूरे बिहार के मेरा न्यूज मिल रहा है, वो उनको इज्जत नहीं है। अटल जी बोले थे कि पुराने कार्यकर्ता को रखिए, काम लीजिए और नए को जोड़िए, लेकिन अभी तत्काल भारतीय जनता पार्टी के लोग पुराने लोगों को अवॉइड करते हैं, उनको प्रतिष्ठा नहीं देते हैं। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, 45 साल से मैं संघ से लेकर के, जनसंघ से लेकर के मैं आरएसएस में 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी, बम्बे में समता नगर बना था, वहाँ मैं था। अब तब से निरंतर में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा। यही नहीं, कम से कम सैकड़ों लोगों को हमने आईटीसी ओटीसी के लिए भेजा होगा। और जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ हैं, जो रघुनाथपुर सिसवन में हैं, सबको हम बनाए हैं भारतीय जनता, ये सब लोग कहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमको, जैसे रावण ने विभीषण को लात से मारकर हटा दिया, वैसे कोई मीटिंग में इज्जत नहीं, प्रतिष्ठा नहीं। पुराने कार्यकर्ताओं का हीरा भी यही हाल रहा। मैं घुटना घुट करके अंत में मुझे ये लगा, मैं प्रशांत किशोर जी का भाषण सुन रहा था, लगा कि पूरी बिहार का परिवर्तन ये गरीबों को दिल में रहने वाला व्यक्ति है। गरीबों को जज गया है, किसानों को जज गया है कि यही व्यक्ति है कि पूरे बिहार का सर्वांगीण विकास कर सकता है, गरीबों को दूर दूर कर सकता है, विद्यार्थियों को देख सकता है, सही विद्यार्थियों को सही शिक्षा और नौकरी दिला सकता है। ये पूरे कॉलेज के लड़के भी समझ गए हैं, पूरे कॉलेज के लड़के भी पूरे रोड पर आ गए हैं कि मैं नीतीश कुमार को मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा और बिहार को आमूल परिवर्तन करूंगा, अंधकार से प्रकाश में बिहार को लाऊंगा। यही नीति, इसी सिद्धांत पर किसान, मजदूर, नौजवान यही कर रहे हैं, विद्यार्थी भी यही चाह रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बिहार का? एकदम मैं ही नहीं चाहता हूं, पूरे इस बिहार की जनता, 80% जनता प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसलिए वो त्यागी तपस्वी व्यक्ति है, काम करने वाला व्यक्ति है, उनको कुछ काम करने का जुनून है, परिवर्तन करने का जुनून है। इस आस्था को जनता समझ चुकी है, किसान समझ चुके हैं, मजदूर समझ चुके हैं और विद्यार्थी भी समझ लिए हैं कि ये सही व्यक्ति है, इन्हीं को वोट देना है और मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर जी को बनाना है।
जोगिंदर सिंह जी, अब भाजपा के लोग और आपके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करेंगे, आपके खिलाफ बोलना शुरू करेंगे इस इंटरव्यू के सुनने के बाद, तो आप क्या जवाब देंगे? कोई चिंता नहीं, किसी को व्यक्तिगत में नहीं, कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे व्यक्तिगत कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि जोगिंदर सिंह पर कोई उंगली उठा सकता है। कारण कि मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं किया हूं अभी तक कि कोई उंगली उठा सके। उठाएगा तो ऐसे तक कि राम को भी गाली देने वाले लोग हैं, लेकिन मैं किसी के व्यक्तिगत आलोचना करने वाला नहीं हूं। जी, चलिए अंतिम सवाल आपसे कि अभी जिस प्रकार से बिहार में लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इस तरह का मांग उठ रहा है, नौकरी उन्होंने दिया है, तरह तरह के बात प्रचारित किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये सारा अफवाह है, कभी सोचने वाला भी। ये जनता जनार्दन चाहती नहीं है, उनके कुछ गुर्गे कहते होंगे तेजस्वी जैसा आदमी मुख्यमंत्री हो जाएगा, पूरी प्रतिष्ठा चली जाएगी पूरे देश में। ऐसा कभी करने वाले बिहार के लोग नहीं है, उनकी जात के लोग भी ऐसा नहीं चाहते हैं, बहुत कर चुके हैं। वो परिवारवाद वाले करते हैं, किसी जादों को भी नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं करेंगे। अब कोई कुछ कहता नहीं है, अगल बगल खाने पीने वाले लोग उनके वही लोग उनकी चर्चा करते हैं। जी, अच्छा, बीच बीच में इस तरह के बयान आ रहा है विपक्ष के तरफ से, खास करके जो सत्ताधारी नेता हैं वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बी टीम है या ये इनसे कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा बात बोल रहे हैं। आप समझते होइएगा, ये सबको डर हो गया है, जितने विरोधी हैं चाहे सत्ताधारी हैं, सबको डर हो गया है कि प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी के साथ पूरी जनता लगी हुई है, नेव से लगी हुई है, और उनको निश्चित जिताकर भेजेंगे, इससे इन लोगों को डर है। जन सुराज अभियान जो आपका अभी चल रहा है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, पहले तो आपको मैं बिहार संदेश एटीएम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे यहाँ आए। और जहाँ तक की बात है न्यूज की, तो ये पूरे बिहार में दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर मैं सिवान वासियों को और दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस अवसर पर खुशहाल रहें, अच्छे रहें, दीपावली खूब खुशी से मनाएं, माँ छठी मैया का पूजा आनंद से करें, यही आपसे आग्रह है, निवेदन है, सब लोग खुशहाल रहे। आज मैं एटीएम भाई से मुझे ये कहना है, भाई साहब को तो पहले धन्यवाद, और तहे दिल से मैं इनसे मैं बहुत खुश हूँ। मैं कहने में मैं थोड़ा मर्माहत हो रहा हूँ कि जो दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की बात है, जनता की बात है, विधायक कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ये मैं जीतूंगा तो मैं दिखला दूंगा को विधायक कैसा होना चाहिए, विधायक का काम क्या है, ये सब जनता पर निर्भर करता है। जनता मेरी मालिक है, वो चाहेगी वही होगा। और मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रशांत किशोर जी का कि 3 साल से पूरे बिहार को पैदल घूम करके गरीब मजदूर के घर में जाकर के वो दुख सुख को लेकर के और अपना पूरा मुआवजा कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं आपकी दर्द क्या है, दुख क्या है। लोगों को यही वेदना है। ऐसे एनडीए सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। उन्हें पूछा क्यों? अरे महाराज इतनी ना अत्याचारी भ्रष्टाचारी है। किसी ऑफिस में जाइए, पहले लोग चुरा करके पैसा घूस लिया करते थे, अब ऊपर कह करके लेते हैं ये इस तरह मुझे पैसा चाहिए। धिक्कार है। मैं मुख्यमंत्री से कह रहा हूं, यह शर्म नहीं है? इसे बिहार को आप कहां गर्त में लेकर चले गए? अरे ये मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का बहुत पावर होता है। आपके जैसे व्यक्ति चाहे कुछ समय के लिए आप थे फर्स्ट में कि लगा कि बिहार के चोर चुहारे सब भाग गए थे, क्या हो गया है उसके बाद 1-2 साल के बाद कि आपके जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो गलत हो जाता है और जनता के विरोध में जा रहा है। यही आपकी नीति है। लेकिन ये पूरे 13 करोड़ इस देश में जनता है और 13 करोड़ में 23,000 लोगों को केवल सर्विस है। अब बताइए, जहां 13 करोड़ इस भारत में जनता, और मैं केंद्र सरकार से भी मैं कहता हूं कि जो 23,000 लोगों को मात्र सर्विस मिली है, इससे क्या होने जाने को है? एक
0.97% यानी 2% ही लोगों को सर्विस मिल चुकी है। और जानते हैं पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन ललकारा तरफ से एक तरफ प्रशांत किशोर को जनता कह रही है इस बार प्रशांत किशोर जी मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा और बिहार से भ्रष्टाचारी को मैं हटाऊंगा। यह निश्चित है कि मेरे जैसे आदमी जितने भी स्वच्छ लोग IAS SP DM जितने भी बड़े बड़े लोग प्रोफेसर हैं डॉक्टर हैं प्रशांत किशोर जी के पास में आ रहे हैं। ईमानदार लोगों को टिकट देते हैं, चोर को टिकट नहीं देते हैं, हत्यारों को टिकट नहीं देते हैं। इसलिए आप समझ जाइए जनता एकदम जागृति है, आप इसको कुछ कर नहीं सकते हैं। और जनता जो कहेगी वही जोगेंद्र मानेगा। आज जोगेंद्र अच्छा काम करेगा, बुरा काम कभी नहीं करेगा। आपसे मेरा निवेदन है। मैं ATM साहब को मैं धन्यवाद देते हुए अपने शब्द को विराम देता हूं। सर एक प्रश्न आपसे ये भी होगा, दरौंदा विधानसभा में लगातार हमारी मीडिया की टीम सर्वे कर रही है, दरौंदा की जो स्थिति है विधानसभा में जो विकास होना चाहिए, लोगों में नाराजगी है, लोग साफ तौर पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और गलत शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं वहां के जो प्रतिनिधि हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं किसी प्रतिनिधि के विषय में तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये आप सही कहते हैं कि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। हाँ, लीला साहब के जो पोखरा से लेकर के और बगौरा होते हुए हम गए थे, वहां की स्थिति इतनी बुरी है, मैंने जाइए तो लगता नहीं है कि दरौंदा का मैंने लोग चिल्ला रहे हैं कि विकास कहीं नहीं हुआ है, सब लोग रो रहे हैं। और हमसे जरूर कहते हैं, आपको मिला होगा कि जोगेंद्र जी आप आइए, आपको हम एकदम मदद करेंगे, आपको हम विधायक बनाएंगे। लेकिन मुझे ये बात नहीं है, किसी को शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन विकास होना चाहिए, चाहे जो भी MLA हो चाहे MP हो, जनता उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और मैं जितनी भी प्रखंड है हमारे दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के और जिला में, मैं सब अफसर से कहता हूं, मैं कलेक्टर साहब से मैं कह देता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कलेक्टर साहब अपने पूरे ऑफिस में सुझाव दे